हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स, सेकंड मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स और थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे फर्दर हम एल्कीन्स से अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके फर्दर टू स्टेप्स हैं, टू मेथड्स हैं। पहला मेथड है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करेंगे एल्कीन्स की। और नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम डाइबोरेन का यूज करेंगे। सेकंड मेथड जो हम पढ़ रहे थे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में फर्दर स्टडी करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एंड थर्ड वन इज कमर्शियल मेथड। नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले एल्कीन्स से, फ्रॉम एल्कीन्स। उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड कौन सा था? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, एल्कीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में एसिड किस चीज का काम करता है? एज कैटलिस्ट। मतलब ये लास्ट में रीजनरेट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। किससे? फ्रॉम एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए एडिशन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल को याद रखने का लर्निंग टिप याद रख लो, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब। तो अब हम एल्कीन्स की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड व्हिच एक्ट्स एज कैटलिस्ट। तो हमें पता है वाटर में टू पार्ट्स हैं, एक पार्ट है H और दूसरा पार्ट है OH। तो क्या करना है, बस सिंपली एक पार्ट के साथ H लगा दो, एक पार्ट के साथ OH लगा दो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। तो अब इसमें हम लगा देते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C। देखो डबल बॉन्ड हटा देना है, एक पार्ट के साथ लगा दो H और दूसरे कार्बन के साथ लगा दो OH। बाकी जो बॉन्ड्स थे वो एज इट इज, बाकी बॉन्ड्स हमारे एज इट इज, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं, ये सभी मैंने एल्कीन्स लिखे हैं। हाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। तो सभी प्रोसेसेस में, सभी रिएक्शंस में हम क्या कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। मतलब इस रिएक्शन में हमने कुछ ड्रॉप्स डिल्यूट H2SO4 की डाल दी है, जो कि हमारे कैटलिस्ट का काम करेगी। अब अगर तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन को कैसे पहचानते हैं? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो वो क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या एल्कीन है ये? इसका नाम क्या है? दो कार्बन है तो क्या आएगा? इथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन। तो ये कंपाउंड क्या है? इथीन। अब इसकी हमने क्या करनी है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब वाटर ऐड करना है। तो कर दो। वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? HOH। दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, H और OH। तो हमने क्या करना है? डबल बॉन्ड के अक्रॉस इन दोनों कार्बन को ये पार्ट को देना है। तो CH2 एक के साथ तो चला गया हाइड्रोजन और दूसरे CH2 के साथ चला गया OH। तो इसमें हम कोई कैसे भी दे सकते हैं, चाहे H को दे दो पहले वाले को, OH को दे दो दूसरे को, या हम उल्टा भी कर सकते थे, क्योंकि बात तो वही रहनी है। इसका नेम क्या होगा? अभी ये CH2, H मैंने नीचे लिखा तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ CH3, और इसको ऊपर लिख दो CH2OH। तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या बना? दो कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और OH लगा हुआ है तो ओल, इथेनॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड के एक तरफ तो हमारे कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ दो हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक तरफ एक ग्रुप, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप। तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमें मार्कोनिकव रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मार्कोनिकव रूल क्या होगा? HOH, अमीर को अमीर करो, गरीब को गरीब करो। अमीर को अमीर का मतलब क्या है? अब इन दोनों में से अमीर कौन है? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अमीर को अमीर करना है, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी को हाइड्रोजन देनी है, और गरीब को गरीब करना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन नहीं देना। तो CH3 CH, इसको दे दो OH, डबल बॉन्ड का बना दो सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, इसको दे दो हाइड्रोजन, क्योंकि अमीर को क्या करना था? अमीर, मतलब जिसके पास पहले ज्यादा हाइड्रोजन थे उसको हाइड्रोजन दे दिया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ CH3 CHOH। ये क्या बन गया मेरा अब कंपाउंड? तीन कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2। सेकेंड पोजीशन पर लगा हुआ है OH, तो प्रोपेन 2 ओल। यहाँ E नहीं लगाना क्योंकि दो वोवल्स कभी इकट्ठे नहीं आ सकते, E को ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या बना हुआ है। कंपाउंड का नाम क्या है? 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। चार कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूट।
फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इन, तो इसे हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, नहीं तो ब्यूटानीन भी लिख सकते हैं। अब इसमें वाटर की एडिशन करनी है, कर दो वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे, HOH अलग अलग लिख दो। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अमीर को अमीर करो, गरीब को गरीब करो, मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। CH2 के साथ क्या जाएगा, हाइड्रोजन, अमीर को कर दिया अमीर, गरीब को कर दो गरीब, CH जिसके पास कम थे OH, बाकी एज इट इज CH2 और CH3। तो ये CH2 ये ऊपर चला गया, CH3 को मैंने CH2 और H को मिला के क्या लिख दिया, CH3। अब इसका नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग यहां से देंगे क्योंकि OH को कम नंबर देने, तो 1 2 3 4, तो क्या बना, ब्यूट एन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों कंपाउंड्स जो लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप्स जो लगे हुए हैं ये सेम है। ये कंपाउंड है क्या, ब्यूट टू इन, फर्स्ट सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू इन की हाइड्रेशन करते हैं, HOH H2O को लिख लो HOH करके, तो सिमेट्रिकल है, जैसे मर्जी एडिशन कर दो, CH2 C एक को दे दिया H, दूसरे को दे दिया OH, H और H पहले लगे हुए थे, मैंने उसको ऊपर करके लिख दिया, और आगे CH3। ये कंपाउंड क्या बन रहा है, नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो ये कंपाउंड मेरा क्या बन गया, ब्यूटेन टू ऑल। अभी जो हमने रिएक्शन स्टडी की थी, अब हम उसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। अभी हाइड्रोनियम आयन कैसे बन रहा है, हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में वाटर भी है H2O जिसके ऊपर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, और साथ में H पॉजिटिव जो हमने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। तब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो H पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन में, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, किसको दिया, हाइड्रोजन को, तो इसका बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये बन गया हमारा H3O पॉजिटिव। तो अब होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव, तो इसलिए एल्कीन जो है इसके ऊपर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ये जो डबल बॉन्ड है होता है अटैक, हम बोलते क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम, लेकिन हम शो इलेक्ट्रॉन्स को कहां से करेंगे, यहाँ से, मतलब हमारी जो टेल है वो यहाँ पर आएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एरो की टेल देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पर आनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, इसने क्या किया, H को अपने में ले लिया और यहाँ से जो बॉन्ड है ये वापस चला गया OH2 के पास, मतलब वाटर के पास, तो क्या बनेगा C, इसने तो हाइड्रोजन ले लिया, तो इस कार्बन का तो एक बॉन्ड कम हो गया ना दूसरे कार्बन का, इस कार्बन का बॉन्ड कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमारा कार्बोकेटायन बन गया, प्लस साथ में क्या आएगा, वाटर H2O जो वापस हमारा निकल गया यहाँ से, जब ये बॉन्ड जो था ये जब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया तो ये वापस रीजनरेट हो गया वाटर, और ये 2 बॉन्ड थे जो मैंने दिखा दिए। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया उसके ऊपर वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। हमारा कार्बोकेटाइन क्या बना था पहले, CH यहाँ पे पॉजिटिव प्लस वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर अटैक करेंगे कार्बोकेटाइन के ऊपर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा, जहां से पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो क्या होगा, ये कंपाउंड पूरा यहाँ पर साथ में जुड़ जाएगा, वाटर यहाँ पर जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे, OH फिर H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया क्योंकि अभी गया सिर्फ एक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया, बॉन्ड बन गया, तो अब लेकिन एक तो रहता है ना, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे दिया, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुआ है इसकी डीप्रोटोनेशन, और ये डीप्रोटोनेशन कौन करवाता है, वाटर, ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा,
वाटर आएगा H2O, ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये लोन पेयर जो है, ये जो बॉन्ड पेयर था, ये बॉन्ड पेयर इधर आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बना, अल्कोहल, ये H और ये जो OH था, इलेक्ट्रॉन वापस आ गए ऑक्सीजन के, तो ये OH जुड़ गया। तो ये मैकेनिज्म था जिसमें जो अभी हमने रिएक्शन स्टडी की थी कि हम कैसे एल्कीन से अल्कोहल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एल्कीन से ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डाइबोरेन यूज करते हैं। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6, नहीं तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, BH3 ट्वाइस। ये रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ टू गिव, सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है ट्राई एल्काइल बोरेन, ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, ऑक्सीडेशन की जाती है बाय H2O2, इसलिए प्रोसेस का नाम है, पहले हाइड्रोबोरेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। और ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकव रूल फॉलो करती है। ये एंटी मार्कोनिकव रूल कैसे फॉलो करती है हम रिएक्शन में देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की अब हमने रिएक्शन लिखनी है। मान लो मैंने ले लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले हो रही है हाइड्रोबोरेशन, तो डाइबोरेन BH3 होल ट्वाइस। इसको अब हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने वाटर में HOH लिखा था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, BH2 और H। तो अब एंटी मार्कोनिकल रूल फॉलो करना है। एंटी मार्कोनिकल रूल में हम क्या करते हैं, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर। अब इसमें अमीर कौन है, CH2, अमीर कौन होगा, ये वाला, और गरीब कौन है, CH, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो अमीर, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो गरीब। तो अब हमने करना क्या, अमीर को गरीब बनाना है। तो इसमें जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे उसमें हमने उसको तो हम दे देंगे BH2 CH। अब डबल बॉन्ड को बना देना सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पर आ गया BH2, क्योंकि एंटी मार्कोनिकल रूल फॉलो होने। और जो गरीब था उसको अमीर करने, मतलब उसको क्या देने, हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, एक और मॉलिक्यूल इथीन का आ जाए, प्रोपीन का आ जाएगा, एक और मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, CH3 CH CH2 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 2BH, एक और एल्कीन जोड़ दो, तभी हमारा ट्राई एल्काइल, हमने उसमें लिखा था ना कि ट्राई एल्काइल प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता है एडिशन प्रोडक्ट। तो एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से एडिशन होगी, CH3 CH2 CH2 3B। तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन प्रोडक्ट्स एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा था, इसकी क्या कर देनी है, इसमें एक्वस ऑक्सीडेशन करनी है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में और H2O2 की प्रेजेंस में। तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH और साथ में H3BO3। H3BO3 को और क्या लिख सकते हैं, BOH होल थ्राइस। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, इस प्रोसेस में ये तीन मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म होते हैं और ये एक्सीलेंट यील्ड में हमें अल्कोहल ऑब्टेन होता है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तब हमें क्या मिल जाते हैं, अल्कोहल्स। तो कैटलिस्ट इसमें यूज होते हैं, क्या क्या कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हाइड्रोजनेशन हो सके, हाइड्रोजनेशन हो सके, और फिर क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल्स में। तो एल्डिहाइड इसको किसके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करनी है, निकल की प्रेजेंस में। तो एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन से हमें पता है कीटोन क्या होते हैं, ऐसे कार्बोनिल जिसमें दोनों तरफ R और R' ग्रुप प्रेजेंट है। तब क्या होगा, निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए, CHOH, R और R'। तो अब हम इनके प्रोडक्ट लिखते हैं। ये क्या है, इसका नेम क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल, निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हमें पता है हाइड्रोजनेशन करनी है। ये किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल में। कुछ नहीं करना, बस ये CHO को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CH2OH में।
तो CH3CH2OH, ये बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। ऐसे ही अब ये कीटोन था C डबल बॉन्ड O CH3 निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को किस में चेंज कर दो? OH में। CH3 तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? अभी ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये क्या था? प्राइमरी अल्कोहल। इसका नेम लिख लेते हैं। इसका नेम क्या बनेगा? 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। इसका नेम क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3। तो प्रोप-N-2-ol। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने पहले क्या किया था कि कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, उनकी हेल्प से हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। अब हमने क्या करना है? रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करना है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, दो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं? ये हर तरह के कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल्स में। पहला कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल हमें पता क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर C डबल बॉन्ड है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अभी RCHO, ये क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, एग्जांपल LiAlH4 NaBH4, ये क्या करेगा? इसको RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या है? अगला क्या है? ये C डबल बॉन्ड O R और R', ये क्या लिखे हुए हैं? कीटोन। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये फिर से क्या करेंगे? C, इसको OH H सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, R R'। तो होना क्या है? अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट बनना क्या है? अल्कोहल। कोई भी अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं और उसकी हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या फॉर्म होगा? क्या मिलेगा? लास्ट में एल्कोहल्स फॉर्म होंगे। अभी RCOOH, तो ये और RCOH क्या है? ये भी एक तरह का कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, ये किस में कन्वर्ट करेगा? RCH2OH में। ये क्या लिखा हुआ है नीचे? ईस्टर। ये एस्टर है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड O, जिसे H लिखा था, H हटा दिया, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दिया कोई R', तो ये एस्टर है। एस्टर को भी ये कन्वर्ट करते हैं, इसको तोड़ देते हैं RCH2OH प्लस R'OH में। अल्टीमेटली हमें हर किसी में क्या फॉर्म हो रहा है? अल्कोहल्स मिलेंगे। अब इसी के कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? बेंजोइक एसिड। तो इसमें क्या होने, जैसे पहले करा था COOH किस में कन्वर्ट हो जाना है? अल्कोहल में। तो C6H5 CHHOH। इसको और क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH था ना, ये ऐसे था, C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या करेगा? इसको, इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है, तो इसको क्या करना है? इसने ये हाइड्रोजनेशन करेगा, रिडक्शन करेगा, इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया OH। मतलब मेरा ये कंपाउंड क्या बन गया? CH2OH। ऐसे ही आगे इसको यहां से ये ब्रेक करना है और OH लगा देना है। क्या बना? CH3CH2OH। हाइड्रोजन ऐड करते चलो, यहाँ पे भी CH3OH। ये एस्टर है, इसका नाम क्या है? मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। और हमारे पास क्या क्या फॉर्म हो रहा है? एक हो रहा है इथेनॉल और मिथेनॉल। कमर्शियल मेथड, कमर्शियली अगर हमें अल्कोहल्स को प्रिपेयर करना है उसके लिए क्या करते हैं? RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या लिखा हुआ मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एस्टर में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करना है एस्टर में। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब एस्टर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर उसमें H2 और कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट डाल सकते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं। तो ये इससे हमें फर्दर क्या मिल जाएंगे? अल्कोहल्स मिल जाएंगे।